दोस्तों, करीब 7 साल की एक लड़की होती है और वह लड़की सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो अपलोड करती है। और उस वीडियो में वह लड़की कहती है कि जो मेरे बड़े पापा हैं वह मेरे साथ गंदा और घिनौना काम करते हैं। जब यही बात मैंने मेरी दादी से बताई तो मेरी दादी बजाय उनको कुछ कहने के मेरे को ही डांटती फटकारती है और साथ ही मेरी मार पिटाई भी करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने यही बात जो मेरी बुआजी है उनको बताई और फिर जो मेरी बुआजी है उसने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तब जाकर आखिरकार मैं यह जो वीडियो है यह मैं बना रही हूँ। और 7 साल की इस लड़की की जो वीडियो है वह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो जाती है। फिर यह जो वीडियो है, यह जो बात है, यह पुलिस तक पहुंच जाती है और फिर आखिरकार पुलिस है वह फिर उस लड़की के घर पर पहुंच जाती है। आखिरकार उस सास और उस ननद और आखिरकार जो उसका बेटा था जो गंदा और घिनौना करते करता था उस लड़की के साथ, उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद उन तीनों को जेल में भेज दिया जाता है। और जब उन तीनों को जेल में भेजा गया तो पुलिस की चारों तरफ वाहवाही हो रही थी, तारीफें हो रही थी। और फिर कहा जाता है कि आखिरकार इस छोटी बच्ची के साथ क्या क्या नहीं हुआ। फिर उस जो उनको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद पता चलता है कि जो बच्ची थी 7 साल की, उस बच्चे का तो कत्ल हो जाता है और कत्ल भी बहुत भयानक रूप से होता है, क्योंकि जो उस लड़के का शरीर था उसके शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को खुलासा किया तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इसको लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे की असली वजह आखिरकार क्या है। अगर आप भी इस घटना के बारे में सुनेंगे तो आप लोग भी इस घटना को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके बाद जो शरीर है वह कंपन करने लगेगा कि आखिरकार एक 7 साल की लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है जो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ का ही एक थाना लगता है कोतवाली केसर बाग, और कोतवाली केसर बाग का ही एक इलाका लगता है खंदारी बाजार, और यहाँ पर एक अपार्टमेंट लगता है। और उसी अपार्टमेंट से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन पहुंचता है 15 जुलाई 2025 की रात को। और यह कॉल लगभग सुबह है 3 सवा 3 बजे के आसपास किया गया था। और जब कॉल करने वाला व्यक्ति है वह कहता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल के आसपास है और उस लड़के का कत्ल कर दिया गया है। और फिर जो पुलिस है वह तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचती है और पुलिस वहां पर पहुंचने के बाद पता करते हैं कि किसका मर्डर हुआ है, कहाँ हुआ है। तब पुलिस देखती है तो वाकई में ही एक जो 7 साल की लड़की है उसका ही मर्डर हुआ था। जब उस बच्ची की लाश को देखकर हर कोई हैरान था। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्ची को हुआ क्या है। तब लोग कहते हैं कि जो इसके पापा हैं वह इस लड़की से बहुत ज्यादा दुश्मनी मानते हैं और वह घर आते हैं, और घर आते हैं तभी वह इस लड़की को मार कर चले जाते हैं। जिस लड़की ने फोन किया था वो कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और उसका रो रो कर बुरा हाल था और वह अपनी बेटी को लेकर इंसाफ दिलाना चाहती थी। और वह महिला थी जो लड़की की माँ थी, वह पुलिस वालों के सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि आप घबराइए ना, हम जो आपकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिर पुलिस वाले जो डेड बॉडी थी उसको हिरासत में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस महिला से कहते हैं कि आप हमारे साथ थाने चलिए और हमें आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। और उस महिला के साथ एक लड़का और भी मौजूद होता है, उस लड़के का नाम उदित होता है। उन दोनों को वह थाने लेकर जाते हैं और वह कहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करानी है, कुछ औपचारिकता होती हैं, वह आपके जरिए ही पूरी करनी पड़ेंगी।
और फिर उस लड़के का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट बताई, वह रिपोर्ट सुनकर वाकई में ही बहुत ही हैरान कर देने वाले ही और बहुत ही आश्चर्यचकित थी। यह सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक पता चलता है कि इस लड़के की जो ये सूचना दी थी, इस सूचना से लगभग 36 से 48 घंटे पहले ही इसकी मौत हुई ही। और साथ ही इसका जो शरीर है, उसके शरीर में भारी मात्रा में कीड़े भी हैं, वह पड़ चुके हैं। और इस लड़के को मरे हुए लगभग 36 से 48 घंटे हो गए थे। फिर जो लड़की की माँ थी उससे पूछा जाता है कि तुमने, जो ये लड़की थी ये मर तो पहले ही चुकी थी, तुमने पुलिस को सूचना देने में इतना समय कैसे लगाया? तो वह महिला कहती है कि साहब, ये लड़की रात को तो अच्छी खासी सोई थी, लेकिन रात को जब मेरी आंख खुली 3 बजे के तकरीबन, तो मैंने देखा कि यह लड़की तो मरी हुई है। तब मैंने पुलिस को सूचना दी। और पुलिस को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। फिर पुलिस ने जो उस महिला का शोहर था शाहरुख, उसको हिरासत में लेती है। और उसको हिरासत में लेने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। और फिर वह जो शाहरुख बताता है वह वाकई में बहुत ही चौंका देने वाला बताता है। वह कहता है कि साहब, मैं मई 2025 से इसके साथ ही नहीं रहता हूँ। इसने मेरे साथ मार पिटाई कर कर मेरे को घर से निकाल दिया और मैं मई 2025 से इससे अलग रह रहा हूँ, इसके घर में इसके साथ भी नहीं रह रहा हूँ। और शाहरुख कहता है कि साहब, मैं भाग भाग कर अपनी जान है वह बचाता हूँ। मुझे यह शक जरूर था कि यह महिला है जो यह मुझे किसी न किसी रूप में फंसाएगी, जरूर किसी न किसी मामले में मुझे फंसाएगी। इसीलिए मैं इस महिला से दिन प्रतिदिन छुपता था। और आप इस महिला से ही पूछ लीजिए आखिरकार इस जो मेरी बेटी है इसको हुआ क्या था। तो फिर जो पुलिस है वह उस महिला से सख्ती से पूछताछ करती है, अपने तरीके से उस महिला को से सच उगलवाने की कोशिश करती है। तो पहले तो वह महिला इधर उधर की बातें घुमाती है। और फिर जो उस महिला के साथ एक लड़का मिला था उदित, और वह उदितगंज का ही रहने वाला होता है। फिर उस उदित जायसवाल से पुलिस सवाल पूछती है, उससे बात की जाती है, उससे पूछताछ करती है। तो वह पुलिस के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। और फिर वह बताता है, वह जो पुलिस को वह वाकई में ही बहुत चौंका देने वाला बताता है। वह कहता है कि साहब, 13 जुलाई 2025 की यह बात है। उसकी जो प्रेमिका होती है, और इसकी जो प्रेमिका थी वह जो इस लड़की की माँ थी वही थी, उसका नाम रोशनी था। और यह जो महिला और जो ये लड़का था, यह दोनों आपस में कुछ ऐसी ही स्थिति में उस लड़की को मिला और वह लड़की इन दोनों को देख लेती है। लड़की इन दोनों को छुपकर देखती है और यह दोनों वो इस अवस्था में उस लड़की को मिलते हैं। फिर इस लड़की की महिला है वह अपने कपड़े वगैरह पहनकर उस लड़की के पास जाती है। और वह लड़की वह कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ मैं अब्बू को बताऊंगी। लेकिन वह महिला कहती है कि बेटा, यह सब कुछ बातें बताने की नहीं होती हैं। लेकिन वह लड़की है वह मानती ही नहीं है। वह बार बार अपनी अम्मी से यही कहती है कि ये जो कुछ भी हो रहा था यह सब कुछ मैं अब्बू को जरूर बताऊंगी। और वह लड़की इस बात की जिद पर चढ़ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह सब बातें तो अब्बू को जरूर बताऊंगी। फिर वह महिला है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वह उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। जब वह उसे मारना पीटना शुरू करती है तो वह लड़की गिर जाती है। तो वह जो महिला थी वह उस लड़की के पेट के ऊपर चढ़ जाती है। वह उसके पेट पर चढ़ जाती है तो वह जो लड़की है वह चीखती है और चिल्लाती है। जो उसकी चीख और चिल्लाने की आवाज थी वह जो उसका प्रेमी था उसको सुनाई दे देती है। और फिर जो उस लड़की की माँ थी वह उसका गला दबा देती है और उसका गला तब तक दबाती है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए। और मौत होने के बाद उसे एक गठरी में बांध दिया जाता है। और फिर इसकी जो गठरी में बांध के इस लड़की को बेड में छुपा दिया जाता है। फिर उस दिन घर में पार्टी वगैरह भी रखी जाती है। घर में बहुत सारे मेहमान भी आई जाई रहती है। और जहां पर इस लड़के को बेड में छुपाया गया था वहां पर बहुत ज्यादा परफ्यूम भी छिड़का गया था और किसी को दुर्गंध ना आए इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा परफ्यूम डाला जाता है। और फिर यहाँ पर पार्टी वगैरह खत्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। क्योंकि वह महिला है वह एक बार डांसर होती है, वह अलग अलग बार डांसरों में डांस कर अब जो उससे जो पैसे मिलते हैं उसी से यह महिला अपना घर चलाती है।
फिर यह महिला अपने प्रेमी के साथ एक हुसैनगंज के होटल में जाकर रुक जाती है और इस महिला ने अलग अलग लोकेशन की ट्राई की, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती है कि यह जो डेड बॉडी है उस लड़की को उसको कहीं पर ठिकाने लगा दे। और ये फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये देखते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है जो डेड बॉडी थी वह बदबू ज्यादा ही मारने लगी है। फिर ये घर में आने के बाद एसी को चलाते हैं। एसी को फुल स्पीड से चलाते हैं कि जिससे जो एसी की ठंडक है वह बहुत ज्यादा बढ़े और इसकी जो डेड बॉडी है इसमें ज्यादा बढ़े, जिससे कि जो डेड बॉडी है यह ज्यादा दुर्गंध ना दे। और इससे कुछ भी नहीं होता है। उनको लगता है कि यह जो बॉडी है ये बहुत ज्यादा सड़ चुकी है, इसमें कीड़े भी पड़ चुके हैं। फिर आखिरकार 14-15 जुलाई की जो रात है 2025 की, उस रात के तकरीबन रात के 3:10 पर वह पुलिस को फोन करते हैं। फिर वह महिला अपने ही जेठ को फंसाने की कोशिश करती है। वह महिला सोचती है कि जैसे मैंने अपने जेठ को फंसाया था, ननद को फंसाया था, सास को फंसाया था, उसी तरह मैं क्यों ना अपने जो पति है शाहरुख उसको भी इसी मामले में फंसा दूं और उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्ठा है वह निकल जाएगा और वह जेल के अंदर चला जाएगा। और फिर जब पुलिस को तो शुरू से ही शक हो गया था इस महिला के ऊपर, जब उस महिला से यह पूछा गया कि इसकी हत्या कब हुई थी तो वह बताती कि कुछ समय पहले ही जो मेरा पति था वह आया था और वह इसकी हत्या कर कर और चला गया, लेकिन मेरे को यह नहीं पता कि इसने हत्या क्यों की, कैसे की, कब की। और पुलिस को यकीन तब भी नहीं होता क्योंकि जब कुछ देर पहले ही हत्या हुई तो इस लड़की की जो डेड बॉडी है वह सड़ने कैसे लगी, इसमें कीड़े कैसे पड़ गए। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें सारा खुलासा था वह सामने हो चुका था, क्योंकि जो इस लड़की की हत्या थी वह 36 से 48 घंटे पहले हुई थी। और इस कहानी में यह भी सामने आता है कि जो यह महिला है इसने अपने जेठ, सास और ननद को फंसाने के लिए ये जो छोटी सी बच्ची है 7 साल की, इसका भी इस्तेमाल किया था। और पुलिस मामले में यह सब आता है कि इस लड़की से जो वीडियो बनवाया गया था वह इस लड़की को समझा कर बनवाया गया था कि तुम्हें वीडियो में ऐसा ऐसा बोलना है, तुम्हारे बड़े पापा के खिलाफ, जो तुम्हारी दादी अम्मा है उसके खिलाफ और जो तुम्हारी बुआ है इसके खिलाफ, इन सब के खिलाफ एक उस लड़की को एक वीडियो बनवाया गया था। उसे जैसे कि वह पूरी बात एकदम से बताकर उस लड़की को यह बुलवाया गया था कि तुम ऐसे ऐसे बोलो, और फिर यह वीडियो था यह सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया गया था। और यह वीडियो है, यह पुलिस पर इस वीडियो के ऊपर मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है। और फिर यह जो तीनों थे, इस लड़की के दादी, बड़े पापा और जो इसकी बुआ थी, इन सभी को जेल भेज दिया गया था। अब घर में सिर्फ उसका पति बचा था और वह उसको भी जैसे तैसे कर कर निकालना चाहती थी। जैसे कि उसने जो उसका जेठ था उसको जेल भेज दिया था, उसकी सास थी उसको भी जेल भेज दिया था और ननद को भी जेल भेज दिया था। और घर में उसका पति अकेला था और उसे तो अपना बॉयफ्रेंड था जो उदित, उसके साथ लिव इन में उसको रहना था उसके साथ। और वह फिर जो अपना पति था उसको भी इसी जो अपने जेठ, सास और ननद को फंसाकर जेल भिजवाया था, इसी तरह इस महिला ने और भी प्रक्रिया रची थी अपने पति को भी जेल भेजने की। लेकिन जो उसका पति था वह घर से बाहर ही रहता था। फिर जो इसकी लड़की थी 7 साल की, यह सो जाया करती थी, तब इसका प्रेमी था वह घर पर आया करता था और उस रात जो इसकी लड़की थी उसने उसके साथ इसे देख लिया। और यह लड़की स्कूल जाया करती थी, उससे पीछे भी यह जो इसका जो बॉयफ्रेंड था वह आया करता था। फिर इस लड़की से पूछा जाता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था इस महिला से, वह तुम्हें कहाँ मिला था? तो यह महिला बोलती है कि यह मेरे को डांस बार में मिला था। और इसे पता चलता है लगभग 8 साल पहले जो शाहरुख इसका पति था यह भी इसे डांस बार में ही मिला था। और पुलिस की जांच पड़ताल में जो उदित था उसके बारे में पता चलता है कि जो उदित की पत्नी थी वह भी उदित से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने भी जो अपनी लीला थी वह खत्म कर ली थी। और फिर जो उसकी पत्नी है वह खत्म हो जाती है। फिर इसी बीच वह रोशनी के चक्कर में पड़ जाता है और रोशनी के चक्कर में, प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और इसी बीच में एक मर्डर हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते मेरी जो पिछली वीडियो भी थी उसमें कमेंट किया था, एक तो पीके चंद्रा और एक रोली मोली ब्लॉक। अगर आप भी चाहते हो कि मेरी आने वाली वीडियो में आप सबका भी नाम लिया जाए तो आप मेरी वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।